आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर, कक्षा 6, विषय गणित, दिनांक 22/7/2021। आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम प्रश्नावली 3.1 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरी प्रश्नावली है संख्याओं के साथ खेलना। तो 3.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि भाई उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सारी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है। अब इसमें जैसे ए है 24, तो 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, 3 गुणा 8 बराबर 24, 4 गुणा 6 बराबर 24, 6 गुणा 4 बराबर 24। अतः 24 के सभी गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। यानी 24 में 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 इन सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता है। अतः ये सारी संख्याएं हैं वो 24 के गुणनखंड है। दूसरा है भी 15 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हल है 1 गुणा 15 यानी 15 में 1 का भाग जाता है। 3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। और 5 गुणा 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। अतः 15 के सभी गुणनखंड बराबर 1, 3, 5 और 15। यानी 15 में 1, 3, 5 और 15 इन सभी संख्याओं का भाग पूरा जाता है। यानी किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड ज्ञात करना चाहते हैं तो उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। एक और खुद का भाग तो जाता ही जाता है, इसके अलावा और किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो सारी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो किसी भी संख्या का अगर हम गुणज ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले उस संख्या को दुगुना कर लो, 2 से गुणा कर दो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। यानी उस संख्या के जितने गुणज हमें ज्ञात करना है तो उस संख्याओं को 1 से या 2 से गिनती स्टार्ट करके उतनी बार गुणा करते हैं। और जो उनका गुणनफल आता है वो उस संख्या का गुणज कहलाता है। जैसे ए है 5, अब 5 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने हैं तो हल है 5 गुणा 1 बराबर 5, 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 गुणा 3 बराबर 15,
5 गुना 4 बराबर 20, 5 गुना 5 बराबर 25। अतः 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए 5, 10, 15, 20 और 25, यानी ये 5 के प्रथम 5 गुणज है। जितने भी गुणज पूछा जाए उतने भी हम गुणज है वो उस संख्या, अब एक तरह से इसका पावड़ा मान लीजिए। किसी भी संख्या का गुणज पूछे तो उसके पावड़े में जो जो संख्या आती है वो उसके गुणज ही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्तंभ ए की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ ए की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब स्तंभ ए में है 35, पहला 35, दूसरा 15, तीसरा 16, चौथा 20 और पांचवा 25। अब स्तंभ 2 के अंदर ए है 8 का गुणज, 8 का गुणज। तो अब इधर स्तंभ ए के अंदर हम देखेंगे कि भाई इसमें 8 का गुणज कौन सा है। तो 35 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, वो 8 का गुणज है। तो जो ये तीसरे में ना 16, तो हम यहाँ तीसरे के सामने ए लिख देंगे, यानी 16 है वो 8 का गुणज है। इसी प्रकार स्तंभ 2 में देखिए बी 7 का गुणज, तो 7 का गुणज 35 है, 7 का गुणज 35 है। और 7 के पावड़े में 35 आता है, 15 7 के पावड़े में नहीं आता है, 16 7 के पावड़े में नहीं आता है और 20 7 के पावड़े में नहीं आता है और 25 भी नहीं आता है। तो 35 है वो 7 का गुणज है। तो पहला है 35 और पहले के सामने हम बी लिख देंगे, यानी 7 का गुणज। सी है 70 का गुणज। तो इन पांचों संख्याओं में, पांचों प्रश्नों में 70 का गुणज कोई है ही नहीं। 35 है, 35 का गुणज है 70, जबकि 70 का गुणज 35 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है और 25 नहीं है। तो 70 का गुणज इसमें कोई है ही नहीं। फिर है स्तंभ 2 में देखिए डी 30 का गुणनखंड। अब 30 का गुणनखंड है 35 नहीं है, 15 है, क्योंकि 15 का भाग 30 में जाता है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि जिस संख्या का गुणनखंड पूछे उसमें दी गई संख्या का भाग जाता है तो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो 15 है वो 30 का गुणनखंड है, 35 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है और 25 नहीं। तो हम यहाँ जो दूसरा है 15, उसके सामने हम डी लिख देंगे, 15 के सामने डी लिख देंगे और यह है 30 का गुणनखंड। इसी प्रकार स्तंभ 2 में देखिए ई 50 का गुणनखंड। तो 50 का गुणनखंड है वो सीधा सीधा 25 है, 50 का गुणनखंड है वो 25 है, क्योंकि 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब 50 का गुणनखंड है वो 25 है। और एफ में देखिए 20 का गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड 20 है, 20 का गुणनखंड 20 है। चौथा क्वेश्चन है, नौ के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, यानी 100 से कम 9 के हैं वो सभी गुणज ज्ञात करने हैं। तो 9 के सभी गुणज हो गए 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99।
ये सारे हैं वो 9 के गुणज हैं। अब ये जो 3.1 है इसका पहला प्रश्न है, इसमें से हमने ए और बी तो किया है, सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी प्रश्नों के सभी गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। यानी 3 3 4 1 7 प्रश्न हो गए। इन सभी को आपको गृह कार्य में करना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के प्रथम 5 गुणज लिखे। तो हमने जो दूसरे का ए 5 के प्रथम गुणज ज्ञात किए हैं। अब बी और सी, ये 2 प्रश्न वो आपको करना है गृह कार्य के अंदर। पिछले क्लास में हमने सविता का पावड़ा है वो लिखा होगा और याद भी किया होगा। आज हम 15 का पावड़ा लिखेंगे और याद करेंगे, और बाकी के जो पावड़े 2 से 14 तक वो भी डेली लिखना है ताकि हमें पक्का याद हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद।